ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साइन क्या होते हैं? कुछ ऐसे साइंस जिन्हें पहचानने पर आप समझ सकते हैं कि यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो ट्विन फ्लेम अगर हमारी लाइफ में आते हैं तो जो कुछ साइंस जो दिखते हैं उसमें कुछ साइंस ऐसे हैं जैसे कि आप दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है, आप लोग अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, आप लोगों का कास्ट अलग हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि रिलीजन डिफरेंस हो या कास्ट डिफरेंस हो दोनों के बीच में। आप दोनों का कलर डिफरेंस हो, जैसे आप गोरे हैं तो वो सांवले हो सकते हैं, वो सांवले हैं तो आप गोरे हो सकते हैं। और मैरिड अनमैरिड का साइन हो सकता है वो मैरिड हो, आप अनमैरिड हो सकता है वो अनमैरिड हो, आप मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मैरिड हों। तो अधिकतर केसेस में कोई ना कोई मैरिड ज़रूर होते हैं, एक मैरिड या दोनों मैरिड ज़रूर होते हैं। डाइवोर्सी भी हो सकते हैं। और साइन है कि अगर डीएम आपकी लाइफ में आते हैं तो चाहे मैंने एक वीडियो में बताया था कि डीएम आपकी लाइफ में 3D में एंट्री करने से पहले हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वो आपको सबसे पहले ड्रीम में दिखाई दे, और या फिर वो आपको आप जब अगर मेडिटेशन ज़्यादा करते हो तो हो सकता है कि वो आपको मेडिटेशन में दिखाई दे और इसके कई सालों बाद फिर वो आपके 3D लाइफ में एंट्री करे। तो डीएम के आने से हार्ट चक्रा ओपन होता है, यह सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है। और ये बहुत बड़ा साइन है कि डीएम ही आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर सकते हैं। एक फॉल्स ट्विन कभी भी आपके हार्ट चक्रा को ओपन नहीं कर सकता है। और अगर ये आपके ड्रीम में या मेडिटेशन में भी आए हैं तो सिर्फ उनके देखने मात्र से ही आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है। और फिर जब ये आपके 3D लाइफ में आएंगे तो उस समय भी आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। आपके हार्ट में पेन होगा, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में पेन होगा, लेफ़्ट या राइट में नहीं, बिल्कुल सीने के बीच में पेन होता है, क्योंकि हमारा हृदय चक्र वहीं पर स्थित होता है। और हमारा हार्ट भी बिल्कुल बीच में ही होता है, लेफ़्ट या राइट में नहीं होता है, हमारे सीने के बीच बिल्कुल बीच में ही होता है। तो बीच में ही दर्द होता है, लेफ़्ट या राइट में नहीं। ये बहुत बड़ा साइन है हार्ट चक्र पर। ऐसा पेन जो लगेगा जैसे कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इस तरह का पेन होता है। और डीएम की एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, उनकी आवाज़ अट्रैक्ट करेगी, उनके फिज़िकल सिम्पटम्स अट्रैक्टिव होंगे। और डीएम नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। नार्सिसिस्ट मतलब जो आपको परेशान करे, जो आपको हद से ज़्यादा आपको परेशान कर दे, आपको तबाह कर दे बिल्कुल, ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। लेकिन डीएम में बिल्कुल भी वो नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। वो इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट इंटेंशनली हर्ट करते हैं। और डीएम मारपीट बिल्कुल नहीं करते हैं, वो गाली गलौज आपके साथ नहीं करेंगे। भले ही अपने दोस्त लोग के साथ हो तो वो गालियाँ बकते हों, फ्रेंड्स लोग में आजकल यह नॉर्मल बात है, लोग गालियाँ बकते हैं, लेकिन आपके साथ वो कभी गाली गलौज नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल मारपीट नहीं करेंगे। अगर आपके साथ मारपीट या फिर आपको थप्पड़ दिखाना या फिर आपकी बेइज्जती करना, आपको थप्पड़ मारना, अपने परिवार वालों से आपकी बेइज्जती करना, अगर इस तरह का कंडीशन है आपके साथ तो वो आपके ट्रू ट्विन नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो फॉल्स ट्विन हो या फिर वो नार्सिसिस्ट हो। और डीएम और डीएफ के बीच मिररिंग भी होता है। डीएम डीएफ को मिरर करते हैं या फिर डीएफ डीएम को मिरर करती है।
जैसे ऐसा हो सकता है कि वो जैसी हरकतें कर रहे हैं वैसी हरकतें आप भी करने लगे। उनके हाव भाव सेम होते हैं, वो जैसे बातें करते हैं वैसे ही आप भी बातें कर सकते हो। आपके लैंग्वेज सेम हो, बात करने का तरीका सेम हो, खड़े रहने का तरीका सेम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उन्हें कुछ दिन पहले जिस कंडीशन में देखा, जिस पोजीशन में देखा, बातचीत करते हुए, जैसे हम लोग बात करते समय हाथ वाथ को हिलाते हैं या फिर अपने पैरों को जिस कंडीशन में रखते हैं, जैसे सर को घुमाते, हो सकता है आपने उन्हें कुछ दिन पहले देखा हो और कुछ दिन बाद आप खुद उन्हीं की तरह वैसे करने लगें, तो यह भी मिररिंग होती है। और डीएम के आने से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं जीवन में। और ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ टेलीपैथिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आपको फॉल्स ट्विन के साथ या नार्सिसिस्ट के साथ टेलीपैथी कभी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन डीएम के साथ, ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी क्या होती है? टेलीपैथी ऐसे होती है जैसे आप बैठे हुए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके डीएम आपके पास ही हैं, आपको देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गोद में उठा लिए। इस तरह का अगर अचानक से आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अचानक से ऐसा आपको महसूस हो जाए, तो यही टेलीपैथी होती है। और इसमें समझिए वो डीएम का वो अभी जो वो जिस कंडीशन में है वो आपको महसूस होगा। अगर वो खुश हैं तो वो आपको खुश दिख सकते हैं, अगर वो उदास हैं तो वो आपको उदास दिख सकते हैं। अचानक से लगेगा कि वो आपके पास खड़े हैं, वो हंस रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आपको लेकर के पॉजिटिव है। और डीएम को आप देखते के साथ ही पहचान जाते हैं कि ये, अगर वो आपके ड्रीम में आए तो आप पहचान लेंगे कि इसे मैंने पहले ड्रीम में देखा है या मेडिटेशन में देखा है, या फिर अगर ड्रीम मेडिटेशन में नहीं भी देखे हों तो उन्हें देख करके आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। और दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऐसा अट्रैक्शन जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया हो। और ड्रीम में आपको डीएम को लेकर के आपको बार बार ड्रीम्स आएंगे, पॉजिटिव ड्रीम्स भी आ सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है, किसी और के साथ है, कोई और लड़की उनकी लाइफ में आ रही है, तो ये सब कुछ आपको ड्रीम में दिख जाएगा, या टेलीपैथी में आपको ये सारा कुछ दिखते रहेगा। वैसे तो डीएम्स का इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके साथ कोई कुछ भी कर रहा होता है तो वो उसे ड्रीम में दिख ही जाता है, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, फॉल्स ट्विन फ्लेम हो या ट्रू ट्विन फ्लेम हो। डीएम्स के ड्रीम में हर चीज़, जो कुछ घटना है सामने वाले की लाइफ में घट रही है, जो उससे रिलेटेड है, या फिर उसकी लाइफ में जो होने वाला है, उसके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये सारा कुछ साइंस आपको ड्रीम में तो पहले ही दिख ही जाता है। और डीएम का ख्याल आपको हर वक्त रहता है, लेकिन यह तभी तक होता है जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं। डीएम आपको हर वक्त याद आते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपर वाइब्रेशन में जाते हैं, अपने आप पर वर्क करना शुरू करते हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं, तो डीएम का ख्याल धीरे धीरे कम हो जाता है। बंद तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है। यह आपके पॉजिटिव होने के साइन होते हैं। और डीएम के आने के बाद डीएफ को लगता है कि जीवन में अब और कुछ नहीं चाहिए, कभी भी अधूरापन महसूस नहीं होगा कि हाँ किसी चीज़ की तलाश है, चाहे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, ऐसा कभी फील नहीं होता। वो अपने आप में कंप्लीट फील करती है, अपने आप में कंप्लीट फील करती है, अपने सोल पर्पस से जुड़ती है, अपने अध्यात्म के जीवन में उन्नति करती है। दोनों की एनर्जी सेम होती है, एक दूसरे जैसी हरकतें करते हैं। दोनों का रिश्ता अटूट होता है, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी आ जाए, लेकिन डीएम आपको कभी भूल नहीं सकते। वो यहाँ तक कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के रहने से भी वो आपका ही ख्याल
उनके मन में रहता है और वो खुद ये बात समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़की में ऐसा क्या है जो बार बार उसकी तरफ इतना अट्रैक्शन हो रहा है, आखिर उसमें है ही क्या। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों उसके पीछे जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे क्या मिलने वाला है, मैं सब क्यों कर रहा हूँ। ऐसा उनके मन में ख्याल आता है कि आखिर इस लड़की में है ही क्या। उन्हें ऐसा भी लगने लगता है कि कहीं इसने मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया, जो बार बार इसका ख्याल मेरे मन में आता है। तो इस तरह से डीएम्स बहुत कोशिश भी करते हैं किसी और के साथ लाइफ सेटल करने की। अगर डीएम और डीएफ के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए हों, कुछ कहा सुनी हो गई हो, तो वो कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन वो बढ़ नहीं पाते हैं। अगर बढ़ भी जाते हैं, किसी और के साथ शादी भी कर लेते हैं, तो उनकी शादी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, चाहे वो पहले से ही डाइवोर्सी क्यों ना हो। अगर वो डाइवोर्सी भी हैं तो उनके जीवन में कोई दूसरी और लड़की अगर आ भी जाती है तो फिर उससे भी डाइवोर्स हो जाएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है डीएम्स को डीएफ के प्रति।